प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी एम्बेसी और हाई कमीशन के बीच के डिफरेंस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्बेसी और हाई कमीशन में तैनात एम्बेसडर, हाई कमिश्नर और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स को मिलने वाली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में। सो हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं नॉलेज मेवरिक। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का हिंदी में मतलब होता है राजनयिक संरक्षण। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स को, पूरी दुनिया के हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स जो किसी भी देश में तैनात हैं, उन्हें वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी 1961 के रूल के मुताबिक दी जाती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जिन्हें प्रदान होती है उन लोगों पर लॉ ऑफ द लैंड यानी देश का कानून लागू नहीं होता है, मगर उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देने के पीछे का मकसद ये होता है कि जब किसी देश का एम्बेसडर या हाई कमिश्नर और उनके डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स दूसरे किसी देश में तैनात हैं, अगर उन दो देशों के बीच में आपसी दुश्मनी भी है तो भी उन्हें कोई क्षति ना पहुंचे, कोई नुकसान ना हो, उन्हें बेवजह किसी चीज़ में फंसाया ना जा सके, इस वजह से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के जो हाई कमिश्नर और उनके अंडर काम करने वाले भारत के डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स जिनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, उन्हें पाकिस्तान सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान का जो कानून है वो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स के ऊपर लागू नहीं होगा जिनकी पोस्टिंग पाकिस्तान में है। इन अ सेम मैनर, इसी तरह का ट्रीटमेंट पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो इंडिया में तैनात हैं, उनके साथ भी किया जाता है। उन्हें भी उसी तरह की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रदान है भारत में, जैसी पाकिस्तान में तैनात भारत के हाई कमिश्नर और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स को दी गई है। लेकिन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई यू आर फ्री टू डू एनी क्राइम, यू आर फ्री टू कमिट एनी क्राइम। इससे दो देशों के आपसी रिश्तों में भी दरार पड़ सकती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इसलिए दी जाती है कि मुश्किल वक्त में फ्री पैसेज दिया जा सके। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात बिगड़ें, तो आप हाई कमिश्नर हैं, एम्बेसडर हैं, उनके अंडर काम करने वाले स्टाफ हैं, आपको उस देश से सही तरीके से निकाला जा सके। अगर दो देशों के बीच में तनाव हो जाता है तो जिस देश के डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स और हाई कमिश्नर्स या एम्बेसडर्स सामने वाली कंट्री में तैनात हैं, अगर उस देश से कुछ रिश्ते बिगड़ रहे हैं या नाजुक हो गए हैं या हालात कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होने वाले हैं, तो एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स को कह दिया जाता है कि आप वापस आ जाएं। या कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि वही देश खुद उन्हें कह देता है कि आप हमारे यहाँ से जाएं। ये तो हमने मोटी मोटी परिभाषा समझ ली कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होती है, और इससे मिलने वाली जो प्रिविलेजेस हैं, ये जिनको दी जाती हैं, वो लोग भी जो भी नियम कानून है उनका काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं। मगर हैं तो वो भी इंसान, उन्होंने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी ही है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होने के बाद जो इसका मिसयूज़ हुआ है उसके बारे में। तो पहली केस स्टडी हम लेते हैं यूके की। यूके में कोलंबियन एम्बेसी में एज अ डिप्लोमेटिक ऑफिसर तैनात थे आर्मी सर्जेंट जायरो सोटो। जायरो सोटो का जो उधर पे दिया हुआ घर था, उसके अंदर एक चोर घुसा जिसकी उम्र 23 साल की थी। उस चोर ने उनके बच्चे को लूट लिया। उस चोर ने और भी कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करी। अब वो आर्मी के सार्जेंट हैं, कोलंबिया की आर्मी के सार्जेंट हैं। उन्होंने उस लड़के को, जो चोर था, उसे मार दिया और इसकी रिपोर्ट यूके की पुलिस को 24 घंटे बाद दी। वहाँ से लाश की बरामदगी हुई और उसके बाद बातें हुई कि भाई ये कैसे हो गया। बिकॉज आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, दैट डजंट मीन कि आप मैन स्लॉटर कर दें। यूके ने रिक्वेस्ट करी कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ का कानून तोड़ा है, इन्होंने मर्डर किया है, हम इन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं और इसके लिए आप इनके ऊपर लागू डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हटाएं। तो उन आर्मी सार्जेंट के ऊपर लगी हुई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कोलंबिया ने वेव करी। उसके बाद उनको प्रोसिक्यूट किया गया। मगर बात यही हो जाती है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, बड़े बड़े दो देशों के बीच में ताल्लुकात हैं। 2002 का मामला है। 2003 में आर्मी सार्जेंट छूट गए,
उन्हें यूके की कोर्ट ने छोड़ दिया, ये कह के कि जो भी इन्होंने किया वो सेल्फ डिफेंस में था और इनके दायरे में था। उन्होंने सिर्फ इतना कन्फेस किया कि मैंने उसको मारा, लेकिन वो मेरे घर को लूट रहा था, मेरे बच्चे को उसने हानि पहुंचाई और मैंने मेरी स्पेशल फोर्सेस की स्किल अपनाई अपनी टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए। दूसरा केस लेते हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, भारत का है। अगर आपको याद हो 2013 में इटालियन नेवी के मरीन कमांडोज को अरेस्ट किया गया था इंडियन वाटर से। इंडियन नेवी ने उन्हें डिटेन किया था, उसके बाद लोकल पुलिस को उन्हें दे दिया था क्योंकि उन्होंने 2 भारतीय मछुआरों को गोली मार दी थी। अब उनको अरेस्ट कर लिया उनके वेसल से जो ऑयल टैंकर था, यहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई। अब इटालियन एम्बेसी भी मौजूद है भारत में। इटालियन एम्बेसी ने, क्योंकि वो इटली के नागरिक थे, इटली की नेवी से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनको कॉन्सुलर एक्सेस दी। इटालियन एम्बेसी ने इंटरवीन किया। उसके बाद उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे थे, जिस तरह का भी उन पर केस चल रहा था, उसमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करी। 2013 की बात है। उन 2 इटालियन नेवी के मरीन कमांडोज ने इटालियन एम्बेसडर से वार्तालाप करके भारतीय सरकार को एक रिक्वेस्ट करी कि हमारे वहाँ पे इलेक्शन है, हमको वोट करना है और क्रिसमस आ रहा है, हमको क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाने दिया जाए। अब इटालियन एम्बेसडर ने क्या करा, इन दोनों की जो रिक्वेस्ट थी, भारत की सरकार को अपनी पर्सनल गारंटी दी। बीइंग अ डिप्लोमेट फ्रॉम इटली, उन्होंने एम्बेसडर गारंटी दी कि ये लोग भागेंगे नहीं, वापस आएंगे, ये मेरी गारंटी है। हुआ ये कि वो इटालियन नेवी के मरीन कमांडोज भारत से क्रिसमस और वोटिंग करने के बहाने गए और समझ लीजिए भाग गए, वापस आए ही नहीं। उसके बाद क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एम्बेसडर को मिली हुई है, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया, अपनी गारंटी दी होस्ट गवर्नमेंट को, मतलब कि भारत में वो तैनात हैं तो भारत उनकी होस्ट है। होस्ट गवर्नमेंट को उन्होंने अपनी गारंटी दी कि हम जो है इनको अपनी गारंटी देते हैं, ये वापस आ जाएंगे, लेकिन असली में उन्होंने भगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इटालियन एम्बेसडर के ऊपर रोक लगा दी कि अब आप भारत नहीं छोड़ सकते। लेकिन फिर से वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी 1961 के नियम के मुताबिक इटली ने क्या करा, उसका उपयोग किया और कहा कि वो हमारे एम्बेसडर हैं, टॉप डिप्लोमेट हैं इंडिया के अंदर, उन्हें हमें कुछ काम से यहाँ पे ज़रूरत है, इसलिए हम उन्हें बुला रहे हैं। एम्बेसडर भी भाग गए। तीसरा केस भी भारत से ही जुड़ा हुआ है। रशिया की एम्बेसी के डिप्लोमेट ऑफिसर्स, उनके पास गाड़ी थी Hyundai वर्ना डिप्लोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर वाली, रात में नशे में धुत होकर पूरी रफ्तार से दिल्ली की सड़कों पर भगा रहे थे। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी, उन्होंने बैरिकेडिंग उड़ा दी, एक पुलिस वाला घायल हो गया। रास्ते में एक कार को ठोका, दूसरी कार को जब ठोका तो उनकी भी गाड़ी डैमेज हो गई, सामने वालों को भी थोड़ी बहुत चोटें लगी। उसमें लड़कियां थीं, उन लड़कियों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ भी करी, ऐसा लड़कियों ने कहा। पुलिस आई मौके पर, उन्हें डिटेन किया, मगर क्योंकि वो डिप्लोमेट्स हैं इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी जा सकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होस्ट नेशन के हाथ इतने बंधे होते हैं कि वो कुछ भी चला ले। होस्ट नेशन के पास में भी एक पावर होती है कि उन्हें एक्सपेल करने की रिक्वेस्ट कर सके। एक्सपेल करना मतलब उन्हें इस देश से अपने देश वापस बुला लीजिए, इस देश में यू आर नॉट वेलकम। दूसरा वो रिक्वेस्ट ये कर सकते हैं कि आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेव कर दें। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इजीली कोई भी देश अपने डिप्लोमेटिक ऑफिसर की वेव करता नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने विचार कमेंट में व्यक्त ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।